सच्ची बात सिखाते हैं, सीधी राह चलाते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। सारी कसरत पाते ये हैं, सारी कसरत पाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। सच्ची बात सिखाते ये हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूँ इरशाद फरमाता है, ऐ इंसानों, बेशक तुम्हारे पास एक वाज़ेह दलील आई और एक चमकता हुआ खुला हुआ नूर तुम्हारे पास आया। ये वाज़ेह दलील क्या है और ये रोशन नूर क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं दलील से मुराद भी ज़ाते मुस्तफ़ा है और चमकते हुए नूर से मुराद भी ज़ाते मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दलील कहते हैं किसी के जहन में मौजूद शक व शुबह को दूर करने वाली चीज़। अब वो जब नबियों के साथ आती है तो उसी को मौजज़ा कहते हैं। और आज की इस गुफ्तगू में हमने मौज़ूए सुखन बनाया है मौजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, ये अरबिक वर्ड है मौजिज़, जिसका मतलब होता है आजिज़ करने वाली चीज़, सामने वाले को ढेर कर देना। उसको अरबी में कहते मौजिज़ कर दिया। ये नबियों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने एक कुव्वत ऐसी भेजी कि वो अपनी हक्कानियत के लिए दलील के तौर पर कोई ऐसी चीज़ जाहिर फरमाते हैं जो आम इंसानों के समझ में ना आ सके, उसी को मौजज़ा कहते हैं। मौजज़े की चंद शर्तें हैं, ये याद रखें। नबी से सादिर होगी तो मौजज़ा है। कोई झूठा आदमी ऐसा करतब करके दिखाए तो उसे जादू कहा जा सकता है, शौबदाबाजी कहा जा सकता है। अल्लाह का नबी अपनी हक्कानियत के लिए, अपने रसूल होने के लिए, अपने नबी होने के लिए जो दलील पेश करता है वही मौजज़ा है। तकरीबन सारे नबियों को अल्लाह ताला ने इस शान से दुनिया में मबूस फरमाया, किसी न किसी मौजज़े के साथ ही उन्हें भेजा। सारे नबियों के मौजज़ात इस मुख्तसर सी मजलिस में गिनाए नहीं जा सकते, लेकिन
नबी जो मौजज़ा लेकर के आता है वो अपनी कौम के दरमियान जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ का माहौल होता है, वही लेकर के आता है। अब मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का ज़माना जादूगरी का ज़माना था। बड़े बड़े जादूगर अपने अपने करतब दिखाते थे, जिसको नज़रबंदी कह सकते हैं आप, या उसको आप मैजिक समझ लें। आज भी मैजिशियन है, वो सिर्फ नज़रों का धोखा होता है। मैजिशियन को खुद मालूम होता है कि मैं कोई चीज़ बदल नहीं सकता। कुछ लोग तो नज़र चुरा करके इतनी तेज़ काम करने के माहिर होते हैं कि वो चीज़ को बदलते भी नहीं। आस्तीनों में कबूतर रख करके खींच करके दिखा देना, या फिर पानी के गिलास में से फूल फेंक देना, ये नज़रों का धोखा है, जिसको शौबदाबाजी कहते हैं। बाज़ाब्ता उसकी आज क्लासें भी चलती हैं, लोग सीखते भी हैं। ज़माने मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम में जो करतब दिखाए जा रहे थे वो तो जादू का कमाल था। ये वो ज़माना था जब लोग जादू करते थे और बहुत सारी चीज़ों को बदल करके दिखा देते थे। इसीलिए फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए जादूगरों को ही बुलाया था, इसका मुकाबला करो। और जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जो चीज़ पेश की वो छोटी छोटी रस्सियों को ज़मीन पर फेंक कर सांप बना करके दिखाया। सब सांप बन करके ज़मीनों पर दौड़ रहे थे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उस ज़माने का जो मौजज़ा अता किया था वो आपका असा है। जब वो ज़मीन पर डालते तो अज़दहा सांप बन जाता था, फिर अगर उसे पकड़ लेते तो फिर लकड़ी हो जाता। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जादूगरों के मुकाबिल में अपने आसा को ज़मीन पर फेंका। वो बड़ा सांप और अज़दहा बन करके सारे जादूगरों के सांपों को एक ही सांस में निगल गया। अब उस सांप की हैबत ऐसी थी कि वहाँ जो मौजूद थे जादूगर, उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बी मूसा व हारून, हम सब मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। दूसरा जादू तो अब उन्हें दिखाना भी नहीं था, सीधे वो ईमान की बात कर गए। तो नबी जो है अपने मौजिज़े से सामने वालों का आजिज़ कर देता है। इसमें वाकई में आपने समझा कुछ? अगर ये आम लोगों के पास दिखाया जाता तो जाहिर सी बात है हम समझ लेते कि हाँ, आम आदमियों को इस तरह करके दिखाएंगे तो उनके जहनों पर हुकूमत तारी हो जाएगी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को आजिज़ किया था जो ऑलरेडी जादूगर थे, वो जानते थे चीज़ों को बदलना। तो वो आजिज़ कैसे हो गए? एक बार ज़िंदगी में मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी को सांप बनते हुए देखकर वो अपनी पुरानी सारी चीज़ें छोड़कर ईमान लाने पर कैसे तैयार हो गए? उनको चाहिए था कि एक और दूसरा जादू ट्राई करते। मेरे अजीज़ों, मालूम यहाँ ये होता है कि जादू जो है वो नज़रों का धोखा होता है। जो जादूगर रस्सियों को सांप बनाए थे उन्हें मालूम था कि ये हकीकत में रस्सी है। उस जादूगर को वो रस्सी ही दिखती थी, अवाम को सांप नजर आता था। जादूगर को वो चीज़ हकीकत में वही दिखती है जो होती है, लेकिन लोगों को बदल करके दिखती है। जादूगरों को ये मालूम होता है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो लकड़ी जमीन पर डाली थी वो जादूगरों की नजर में भी लकड़ी नहीं दिख रही थी, वो हकीकत में सांप बनी हुई थी। ये मौजिज़े और जादू में फर्क है। जादू जो है नजरों का धोखा हो सकता है और मौजिज़ा हकीकत को तब्दील कर देता है, हकीकत को बदल दिया जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मौजिज़ा अता फरमाया, मुर्दों को जिंदा करना। आप मिट्टी के परिंद बनाते थे, परिंदे उसमें फूंक मारते थे तो वो उड़ने लग जाते थे। मादरजाद अंधे, पैदाइशी जो अंधे या कोढ़ की बीमारी या सफ़ेद दाग वाले हों, उनके जिस्म पर आप हाथ रख देते वो शिफायाब हो जाते हैं, वो सही हो जाते थे। और ये बात इधर उधर की किताबों से नहीं, अल्लाह की किताब से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है, व उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं अंधों को सही कर देता हूँ, कोढ़ियों को सही कर देता हूँ और मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। ईसा अलैहिस्सलाम, अगर ईसा अलैहिस्सलाम से ये सारे काम सादिर हों तो यहाँ कोई शिर्क का फतवा नहीं लगा था,
कि गैरुल्लाह से ऐसे काम नहीं हो सकते, नबी भी तो गैरुल्लाह हैं। यही बात अगर हम सुल्तान बगदाद के बारे में कहें तो ये कहते हैं ये कहानियां हैं इनकी। मेरे अजीजों, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया मेरी उम्मत के औलिया बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं? बनी इसराइल के अंबिया जिस तरह से मौजज़ात दिखाते थे, उम्मत मुस्तफ़ा के औलिया अपनी करामात दिखाते हैं। करामत हक है। ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का ये मौजज़ा था। दीगर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को बहुत सारे मौजज़े दिए, जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके हाथ में लोहा आता तो नरम हो जाता था। वो लोहे को अपने हाथ से जैसी शक्ल चाहते थे बना देते थे। लोहे का लिबास बनाते, लोहे की टोपियां बनाते, लोहे की चीज़ें बनाते, लेकिन लोहे को उन्हें आग में तपाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। वो अपने हाथ में जैसे हम आटे को बना सकते हैं इस तरह से वो लोहे को बना सकते थे। ये अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये कि आपको सारे परिंदों की बोलियां सिखाई गई थी, जिन्नात की और सारे तकरीबन मखलूक़ात की बोलियां आपको सिखा दी गई थी। और दूसरी चीज़ आपको मौजज़े में ये दिया गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस तरफ चाहते हवा उस तरफ चलती। फसख्खरना लहुर रीह, अल्लाह फरमा रहा है हमने हवा को उनके लिए ताबे बना दिया था, उनके मुसख्खर कर दिया था। फिर इतना ही नहीं, आज से तकरीबन 4000 साल पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त को हवा में उड़ाया है। ये एरोप्लेन का ज़माना नहीं था, वो टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से तख्त हवा में उड़ता और जिस तरफ आप चाहते उसी तरफ आपको वो सफ़र भी कराता। यह आपका मौजज़ा था। जिन्नात पर आपको हुकूमत दी गई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इनके ये मुख्तसर मौजज़ात मैंने आपके सामने रखे। तकरीबन और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को मौजज़े दिए गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को एक मौजज़ा ऊँटनी की शक्ल में दिया गया था, इसलिए कि उस ज़माने के लोग जिस चीज़ के कायल नहीं थे उसी चीज़ को मौजज़ा बना करके भेजा गया है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग ये कहते थे मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकते। ईसा अलैहिस्सलाम को वही मौजज़ा देकर भेजा अल्लाह ने, मुर्दों को ज़िंदा तुम करके दिखाओ। जब नबी करके दिखा सकते हैं तो अल्लाह दोबारा कैसे नहीं ज़िंदा करेगा। सालेह अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग इस बात के इनकारी थे कि बग़ैर बाप के कोई बेटा हो नहीं सकता, बग़ैर बाप के कोई बेटा पैदा नहीं हो सकता। आदम अलैहिस्सलाम कैसे आ गए दुनिया में, ऐसा कैसे हो सकता है। सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया तुम अपनी कौम को ले जाओ एक पहाड़ के पत्थर पर, पत्थर से कहो कि इसमें से ऊंट पैदा करके दें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर के पास खड़े होकर फरमाया तो पत्थर से एक ऊंटनी का बच्चा नमूदार हुआ। उस ऊंटनी का ना बाप है ना माँ है और अपनी बिरादरी से अपनी नस्ल से भी नहीं, बल्कि पत्थर एक जामिद चीज से ऊंट पैदा हुआ। उस ऊंटनी का जिक्र भी कुरान पाक में है। ये मौजज़े के तौर पर दिया गया था सालेह अलैहिस्सलातु तस्लीम को। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, उन अंबिया इकराम को उनके ज़मानों की जो ज़रूरियात थी, जो तकाज़े थे, वो मौजज़े दिए गए। और सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन तमाम अंबिया के जो मौजज़ात थे वो तन्हा हुजूर को अता किए गए। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। ए रसूल पाक, यूसुफ का हुस्न भी आपके पास है, ईसा का दम भी आपके पास है और मूसा का यदे बैज़ा भी आपके पास है। वो तमाम खूबियां जो रखते थे अंबिया, या रसूल अल्लाह, तन्हा आपकी ज़ात में अल्लाह ने वह जमा किया। इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने फरमाया ज़ात हुई इंतिखाब, वस्फ़